सीख पाया। बोले क्यों? कागज के फूलों पर सुगंध छिड़की तो जा सकती है, पर सुगंध उत्पन्न नहीं की जा सकती है। ऐसे ज्ञानियों जो आगम के बाह्य चर्या और चर्चाएं हैं, वे कागज के फूल हैं। इन पर सुगंध छिड़क करके आप दिखा सकते हो बड़े सुंदर हैं, लेकिन वो सुगंध उड़ जाएगी, कागज कागज ही रहेगा। और सरोवर का जो कमल है उसको मेरे मित्र छिड़काव नहीं होता है, वो सहज सुगंधित शीतल होता है। ऐसे जो बीतराग मार्ग है वो कागज का फूल नहीं है, वो तो सहज कमल, सरोवर में खिला कमल है। उसके लिए मेरे मित्र कोई दूसरे को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप प्रकृति से उत्पन्न है। ऐसे जिन धर्म जो है ये प्रकृति का धर्म है, एक कागजों की सुगंध का फूल नहीं है। कागजों का फूल नहीं है। दृढ़ विश्वास है क्या आपको? दृढ़ श्रद्धा है क्या आपको? यदि दृढ़ विश्वास, दृढ़ श्रद्धा है तो मित्र मोक्ष मार्ग में बाहर के छिड़काव की कोई आवश्यकता नहीं। मालूम, जो बाहर लोग इत्र लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, दूसरे दिन उनके शरीर में दुर्गंध आती है, दुर्गंध आती है, दुर्गंध। लेकिन जो पुष्पों में सुगंध है सहज, वो दुर्गंध नहीं देती। ऐसी मेरा पूर्ण विश्वास है, जिन शासन की बाई जो भी परिभाषा निर्मित करेंगे आप लोग, वे सब दुर्गंध मारेंगे। जो अरहंत की शुद्ध वाणी है वही भूतार्थ है, वही सत्यार्थ है। मोक्ष मार्ग आरंभ परिग्रह नहीं है। महात्मा विष्णु सागर जी, मोक्ष मार्ग आरंभ परिग्रह नहीं है। मोक्ष मार्ग आरंभ परिग्रह शून्य निर्गंत वृत्ति है, जिसको अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं। ओह, क्या हो गया आप सबको? छत के नीचे रहना सीखना। घने काली घटाएं छाई रहे, मूसलाधार बरसता रहे, तब भी बूंद ना गिरे। ऐसे ही दृढ़ विश्वास होगा। कितने लोगों ने चमत्कार दिखाए, कितने तंत्र बने, कितने मंत्र बने, कितने जादू टोने हुए। मित्र, उस समाज के लिए, उस योगियों के लिए, उन श्रावकों के लिए आप धन्यवाद दो, प्रणाम करो उन योगियों को जिन्होंने ऐसे दुर्धर काल में भी दृढ़ श्रद्धा, सामने सामने चमत्कार दिखाए जा रहे हैं, तब भी हिल नहीं रहा है व्यक्ति। सामने चमत्कार दिखा रहे लोग, बोले तुम्हारे पास क्या है? हम देखो हाथ में आग उठा रहे हैं, हम देखो अग्नि पर कमल खिला रहे हैं, तुम खिला लो। माया के कमल खिल सकते हैं अग्नि पर, लेकिन सत्यार्थ कमल तो पानी में ही खिलेंगे। माया के कमल पत्थर पर खिल सकते हैं, परंतु कमल गट्टा देने वाला कमल तो जल में ही होता है। ऐसे मुमुक्षु सौरभ भाई, मायाचारी का धर्म तुम कहीं भी देख सकते हो, सत्यार्थ धर्म तो निर्गंत मार्ग ही है। निर्गंत मार्ग ही है, निर्गंत मार्ग ही था और निर्गंत मार्ग ही रहेगा। इसलिए निर्गंत मुनियों के 22 परिषदों में एक आदर्शन नाम का परिषद जय है। सुना आप लोगों ने? मुनिराजों के 22 परिषदों में एक आदर्शन परिषद जय नाम का परिषद है। नहीं सुना? इसका मतलब क्या बोला? क्या है मित्र?
अदर्शन परिषद जय। शास्त्रों में लिखा है तपस्या करने से सिद्धियां होती है, पर मुझे तो कोई सिद्धि नहीं दिख रही है। और मैं इतनी तपस्या कर रहा हूं, सामने कुलिंगी आदि कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तब भी लाखों की भीड़ लगी हुई है। ऐसा विचार मन में नहीं लाना, ये अदर्शन परिषद जय है। महात्मा संजय सागर जी। मित्र, एक बात का ध्यान रखना जीवन में, अमीरी गरीबी में ही जल्दी लोग लुढ़कते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, फिर से एक बोल रहा हूं, विश्रुत सागर जी, भैया अमीरी गरीब में ही लोग लुढ़कते हैं। भैया अमीरी गरीब में ही लोग लुढ़कते हैं। आप मेरे शब्द को सुनिए और अर्थ निकालिए। अमीरी गरीब में ही पुरुष सागर जी लोग लुढ़कते हैं। बोले कैसा? अमीरों को सम्मान मिलता है और जहां सम्मान मिलता है वहीं लुढ़क जाते हैं। अमीर और गरीबी, भैया बादशाह, अमीर गरीब ही लुढ़कते हैं। मध्यम मार्गी मजबूत रहता है। मैंने पूरी खोज की है, दर्शनों की, धर्मों की और समाज की खोज की है, मुनियों की खोज की है मैंने। इधर देखो, ये तराजू है, माना कि जहां मैं पकड़े हूं ना, वो जहां वही है। या तो एक किनारा ऐसे होगा या एक किनारा इधर होगा, पर जहां पकड़े वो जहां है वही है। यहां से इधर वाला नीचे होता है या इधर वाला नीचे होता है, देखा आपने? बस ये अमीरी गरीबी का है कार्यक्रम। दो ही लुढ़कते हैं। धनपति सबसे ज्यादा पंथ में डूबे, उनके सम्मान बढ़े सो मिथ्या एकांत में चले गए। वे धनपति लोग जुड़े, और धनपति जहां जुड़ जाते हैं वही मिथ्या बढ़ जाता है। धनपति, बुद्धिहीन धनपति जहां लुढ़कते हैं उसी का प्रचार होता है। प्राचीन शास्त्रों में, प्राचीन काल में राजे महाराजे थे, जिस संप्रदाय ने उनको प्रभावित किया और वो जिस संप्रदाय में प्रभावित हो गए, बस उसी का शासन प्रारंभ हो जाता था। आज राजे महाराजे नहीं है, आज नेता हैं, धनपति लोग, सेठ लोग हैं। उन सेठों को चाहिए संपत्ति तुम्हारे घर में बढ़ जाए तो कुएं में पटक दो, और यदि नहीं पटक रहे कुएं में तो धन का दान देने के साथ ना विचार रख लें, इस धन से मंदिर बन रहा है कि मंदिर टूट रहा है, इस धन से समाज बन रही है कि मिट रही है, इस धन से जिनवाणी छप रही है कि आगम वाणी का नाश हो रहा है। ये धनपतियों को दान देने के पहले सोच लेना चाहिए। धनपति अहंकार में आकर के जहां सम्मान मिलता है वहां प्रवेश कर जाते हैं, और गरीब लोग देखो पूरे देश में, क्या विश्व में देख लीजिए, धर्मांतर किसने किया सर्वाधिक? धर्मांतर कौन धर्मांतर को प्राप्त हो रहे हैं? जो गरीब लोग हैं। उन्हें धन मिल जाए, बोले मुझे क्या मतलब, हमको तो आजीविका चाहिए, हम कोई भी घंटी बजा सकते हैं। जो मैं देख रहा हूं, ओहो, विवेक से निर्णय करने वाले जीवों की संख्या बहुत कम है। निर्मल गोदिया मित्र, आप स्वयं वेदन कर लीजिए। जो आपके भजन से प्रभावित हो जाता है, आप विवेक से निर्णय करना। देखो, मैंने 1000 आदमी को प्रभावित कर लिया, ये धुनी सुन के प्रभावित हो गए। तो धुनी सुन के प्रभावित हो जाता है, वो कभी सम्यक प्राप्त नहीं कर पाएगा, कभी सम्यक प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो दिव्य धुनी सुन के प्रभावित होता है वो सम्यक प्राप्त करेगा।
दुनिया तो जगत में बहुत सारे लोगों की हुई है, होती रही है। दिव्य धुनी अनंत सर्वज्ञ की होती है। इसलिए मोक्ष मार्ग की व्याख्या धुनियों में नहीं है। धुनी वाले तो ये भी गा देते हैं, सौरभ तेरी कृपा सब काम हो रहा है, करते बाबा नाम मेरा हो रहा है। ऐसा धुनी बड़ी सुंदर धुनी है, लेकिन दिव्य धुनी का नाश है इसमें। जहां जिन शासन दिव्य धुनी कहती अणु अणु स्वाधीन है, प्रत्येक द्रव्य का परमाणु स्वाधीन है। अरे मैं कर्म करूंगा, मैं फल भोगूंगा, और मेरे मित्र काम मैं कर रहा हूं और प्रभु करने आ रहे हैं। इसलिए लयों पर नहीं जीना है, तालों पर नहीं जीना है, अनंत के तंत्र पर जीना है। इसलिए माताओं, बहुत सारा शासन आपके बल पर भी टिका है। पूरा घर का संस्कार आपके बल पर टिका है। जैसी घर में माँ होगी, संतान के संस्कार हो जाते हैं। इसलिए माँ इतनी कृपा करना समाज के ऊपर, धर्म के ऊपर, देव सा गुरु के श्रद्धान को ही सम्यक्त पढ़ाना, अन्य किसी श्रद्धान को सम्यक्त मत पढ़ा देना। बराबर। अब आइए आगे, इससे भी समझो। महात्मा प्रसन्न सागर जी, बेटा तुम भी देश में घूमोगे, जगह जगह जिन शासन प्रभाव न करोगे, पर करने जाना छत के नीचे बैठ के करना। जितने मुर्जा यहां विराजमान है, मेरा सबसे कहना है, छत के नीचे बैठ के प्रभाव न करना। महात्मा प्रसन्न सागर जी, छत के नीचे बैठ के प्रभाव न करना। मतलब ये है कि पिता ने कहा बेटा बेटा मीठा खाना, तो बच्चा समझ नहीं पाया, वो मीठा खाना प्रारंभ कर दिया, उसको डायबिटीज हो गया। समझ गए? जबकि उसका अर्थ ये था बेटा मीठा खाना, साधु संतों को भोजन करा के फिर भोजन करना, मीठा खाना। पिता ने कहा था, अंतिम सीख देख के गया पिता, बेटा छाया में चलना, छाया में रहना। सो उन्होंने, भाई साहब ने क्या किया, घर धरती बेच करके पूरे गांव में तिरपाल लगवा दिए, और एक क्षण मात्र को सूर्य का उनको प्रकाश नहीं मिला। बीमार के बीमार हो गए, कंगाल भी हो गए। बोले भाई क्या हुआ? बोले पिताजी ने कहा था छाया में चलना, छाया में चलना, छाया में रहना। बोले अर्थ नहीं समझ पाए। अरे बेटा तुम्हारे पिताजी का मतलब ये था, देव धर्म गुरु की छाया में रहना और देव धर्म गुरु की छाया में चलना, ये मतलब था। ऐसे में आपसे फिर से कह रहा हूं, छत के नीचे बैठ के प्रभाव न करना प्रसन्न सागर जी। इसका मतलब समझिए, जैसे मूसलाधार पानी गिरा है, कितनी बिजलियां तड़की है, बादल गरजे हैं, लेकिन आपने चातुर्मास 13 पंथी कोटि में मधुबन में किया, तुम छत के नीचे बैठ के तुमने पूरे साधना कर लिए, कुछ नहीं तुम्हारा बिगड़ा। जैसे छत के नीचे रहने से पानी की बूंद तुमको प्रभावित नहीं कर पाई, ऐसी महात्मा मनीष टीकमगढ़ छत के नीचे जीवन जीना। मतलब कितने ओले सोले पंथों के कुपंथों के कूटनीतियां चले देश में, राष्ट्र में, समाज में, लेकिन हम इतने मजबूत जिएंगे कि मेरे ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं मात जिनदेव के शासन को ही मानूंगा। इसका मतलब है महात्मा समत्व सागर जी, जरा भी छेद जहां होगा बूंदें वहीं घुसती हैं। जिसमें दरार होती है पानी वहीं टपकता है, जिसमें दरार होती है बूंदें वहीं पानी की प्रवेश करती है। ऐसे विश्वास रखना, जितने ज्ञानी लोग भ्रांति खड़ी करवाने वहीं पहुंच पाते हैं, जहां दरार होती है वहीं पहुंचे, किसी भी हेतु बना के पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे, उन्हें मालूम है यहां दरार है, तो ये लोग वहीं पहुंचेंगे। बोले यहां दरार है, यहीं पानी घुसेगा। शत्रु भी वहीं खोजता है कि दरार कहां पर मिलेगी। इतिहास साक्षी है।
मालूम, चातुर्मास के प्रथम पानी में ही यह मंदिर में पानी टपकने लग गया। कमेटी ने तुरंत खोज की, ये पानी कहां से आ रहा है, और जहां जहां ऊपर छत पर दरारें थे सबको भरवा दिया। सागर जी, विश्वास मानना, लोग वहीं बैठने पहुंचेंगे जहां दरार होगी। ये रहस्य है, ये रहस्य बहुत गहरा रहस्य है। इसलिए संजय सागर जी, छत के नीचे बैठ के प्रभाव न करना, और आगरा के उस जिनालय का ध्यान रखना जहाँ के श्रावकों ने कैसे जिन धर्म की रक्षा की है। जब दक्षिण भारत में गया, एक एक गांव में मुझे जैन मिले। जैसे बुंदेलखंड में श्रावकों की भीड़ लगती ना, मुझे दक्षिण भारत में श्रावकों की भीड़ मिली। लाखों लाखों श्रावक, हजारों हजारों मुनि, जिनके गले लोगों ने निकाल दिए। ऐसे काल में भी इतनी श्रावक हमारे जीवित रहे, ये पंचम काल का बहुत बड़ा चमत्कार था, बहुत बड़ा चमत्कार था। रक्त बह रहा है, जैसे इस पेड़ से तेल निकलता ना खाने से, कोलू से, ऐसे बेटा मुनियों को ऐसे डाल दिया। बैल घूम रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू टपक रहे हैं, और मुर्राज को खाने में पेल दिया। गया के मंदिर में एक चित्र बना है, और ऐसा दृश्य दिख रहा है मालूम, जैसे कसाई लोग एक बकरे को छील रहे हैं, और 4 बकरे दुकान पर बंधे हुए हैं, वे बेचारे देख रहे हैं। ये दशा मेरी होगी। समाज सुने ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। ये 4 बकरे खड़े बेचारे देख रहे हैं, ये दशा मेरी होगी। जितने क्षेत्र नष्ट हो रहे हैं, आज तुम फूल रहे हो, कल तुम्हारे ऊपर भी बारी आने वाली है। तो दूसरे क्षेत्र नष्ट किए गए हैं, गोंदिया कसाई दूसरे बकरों को भी छील देगा। ओह, वो चित्र में दिखाई दे रहा है, कुछ मुर्राज सामने खड़े हुए हैं।